नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार आप सभी दर्शकों का स्नेह व प्रेम प्राप्त हो रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, सफलता। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, किंतु वह सफल कैसे हो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमें सफलता प्राप्त हो। सबसे पहले हम ये समझें कि सफलता किसे कहते हैं, सफलता क्या है, उसका क्या अर्थ है। सफलता का अर्थ अपने परिवार का संपूर्ण विकास करना है, अपना व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने सद्गुणों का विकास करना और साथ साथ अपने परिवार का विकास करना। किंतु यदि मनुष्य केवल अपना और अपने परिवार का ही विकास करता है, वास्तविकता में वह सफलता नहीं है। उसके विकास से समाज को क्या प्राप्त हो रहा है, समाज को क्या लाभ हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। अर्थात समाज के विकास में भी सहायक हो। आप ऐसी सफलता प्राप्त करें जिससे समाज का विकास हो, साथ साथ आपके उस विकास से, उस कार्य से राष्ट्र की उन्नति भी हो। जिन व्यक्तियों ने, जिन महापुरुषों ने राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का विकास किया है, उन्नति की जिनके अंदर भावना रही है, वही सही मायने में सफलता की स्रोत रहे हैं, सफलता प्राप्त करने वाले आदर्श रहे हैं। और वही व्यक्ति आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जो समाज को उन्नति देते हैं और राष्ट्र की उन्नति करते हैं। फिर वो वास्तविकता में सफल हैं, आनंदित हैं। केवल धन और पद प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है। जैसे सफलता आप प्राप्त करो किंतु समाज का कोई कल्याण ना हो, राष्ट्र का विकास ना हो, आपका केवल व्यक्तिगत विकास हो, वह सफलता नहीं है। जो भी विश्व में विकसित हुए हैं, सफल हुए हैं, वो वही हुए हैं जिन्होंने विश्व को दिया है। अब हम विचार करें कि लेकिन कैसे हों, हम ऐसे कैसे बने जो संपूर्ण विश्व को हमसे कुछ प्राप्त हो, समाज को कुछ प्राप्त हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना एक टारगेट निश्चित करें, अपना एक गोल बनाएं। क्योंकि 1% व्यक्ति ही संसार में अपना टारगेट बनाते हैं। बचपन से ही वो सोचते हैं कि मुझे अमुक कार्य करना है, अमुक उपलब्धि प्राप्त करनी है, मुझे राष्ट्र के लिए यह करना है, मुझे समाज के लिए यह करना है। 99% व्यक्ति इस तरह से रहते हैं, वो कोई टारगेट ही नहीं बनाते। जिस प्रकार एक मुसाफिर स्टेशन पर खड़ा हुआ है, अनेकों ट्रेन जा रही हैं, लेकिन उसका यदि टारगेट नहीं है, गंतव्य स्थान का कोई भी उसका लक्ष्य नहीं है कि मुझे वहां पहुंचना है, तो वह स्टेशन पर खड़ा ही रहेगा, वह कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब हम उदाहरण देखते हैं जिन्होंने विश्व को कुछ दिया है, भगवान श्री राम। अब हम उनको एक राजकुमार के रूप में यहां पर विचार करते हैं कि जब वो जंगल में गए, वनवास उनका हुआ, तो वहां पर जब सीता का अपहरण हो गया तो उस समय उनके पास कोई साधन नहीं थे, मदद के कोई साधन नहीं थे। उस तरह का वचन उन्होंने दिया था, लेकिन उनका लक्ष्य था सीता की खोज करना। तो उनको सबरी मिली, हनुमान मिले, सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, अपने आप उनके पास साधन आ गए। और जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो आपके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां क्यों ना हो, आप उन पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने रावण जैसे महापराक्रमी का वध करके सीता को प्राप्त किया। तो आपके जीवन में जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। और कितनी बड़ी आपके जीवन में अवरोध हों, कठिनाइयां हों, आप भगवान श्री राम की तरह विजयी होंगे। अब हम विचार करते हैं यहां कि अन्य और कालों में हमें क्या, कैसे उदाहरण इसके मिलते हैं। तो महाभारत काल में अर्जुन, जिनकी एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली, समस्त छात्रों के साथ में एक पेड़ पर एक चिड़िया टांकी और पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, और लक्ष्य निर्धारित किया चिड़िया की आंख में बाण मारने का। तो सभी ने अलग अलग बताया, युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि सभी थे। किसी ने बताया मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है,
किसी ने बताया मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, लेकिन अर्जुन ने बताया कि मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आप बाण चलाओ। तो अर्जुन ने बाण का जब संधान किया तो उनका बाण चिड़िया की आंख में लगा, क्योंकि उनका लक्ष्य था। उन्होंने लक्ष्य का भेदन कर दिया। इसी प्रकार जब आपके जीवन में लक्ष्य होता है कि मुझे अमुक पद, अमुक वस्तु, अमुक उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो आपका ध्यान उसी पर होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। आपके जागते सोते सदैव आपके लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए और किसी भी प्रकार के अवरोध आपके जीवन में आड़े नहीं आते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण लें अमिताभ बच्चन का, उनके कैरियर के प्रारंभिक काल में उनको यह कह करके नकार दिया गया कि आप तो बहुत दुबले पतले हैं, आप एक अभिनेता नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी प्रकार की कमजोरी व्यक्ति के सफलता में आड़े नहीं आती। उनका लक्ष्य था अभिनेता बनने का, महान अभिनेता बने, महानायक बने। उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया कि आपकी आवाज तो बहुत भारी है, आप अच्छे संवाद नहीं कर सकते, आप अच्छे डायलॉग नहीं बोल सकते। लेकिन आज उनकी आवाज सुनने के लिए सभी मुरीद हैं, सभी सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार सफलता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति आनंदित हो जाता है और बाधाएं टूट करके गिर करके नीचे रह जाती हैं और वह आगे निकल जाता है। जिस प्रकार आज अमिताभ बच्चन जी की आवाज को समस्त व्यक्ति सुनने के लिए लालायित रहते हैं और कोरोना काल में तो उनकी आवाज से ही सभी को यह संदेश प्राप्त होता रहा है कि किस प्रकार की हम सावधानियां बरतें। और उन्होंने कुछ गाने भी गाए और उन गानों को बड़ा पसंद किया गया। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे जीवन में जो हमारी कमजोरी है उसको हम अपनी शक्ति बना लें, उस पर हम काम करें, उसको हम अपनी शक्ति समझें और अपने जीवन में कभी ऐसे विचार ना करें कि मैं महिला हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुरूप हूं। ये सब तो बहाने हैं सफलता को न प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, जैसे मैरी कॉम एक विवाहित स्त्री थी, उनकी संतान भी थी, किंतु उन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किए और भारत के तिरंगे को लहराया और समस्त युवा शक्ति को उन्होंने प्रेरित किया कि यदि आपके अंदर जज्बा हो, आपका लक्ष्य निर्धारित हो, आपने टारगेट बना लिया हो, तो आप अवश्य सफल होते हैं। चाहे आप विवाहित हों, अविवाहित हों, चाहे आप गरीब हों, चाहे आपको अनुभव ना हो। ये सब बहाने हैं कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मेरे पास इतनी डिग्रियां नहीं है। ये सब असफलता से दूर करने के बहाने हैं। लेकिन अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, सर्वप्रथम आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और वह लक्ष्य ऐसा हो जिससे विश्व को कुछ प्राप्त हो, तो आप बड़े आदर्श बनते हैं। जैसे न्यूटन एक दिन सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक सेब गिरा उनके सिर पर, तो उन्होंने मन में विचार किया कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी पर उन्होंने काम किया, लक्ष्य बनाया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो बल है उसको उन्होंने निर्धारित किया। आज सब हम पढ़ते हैं। एडिसन, जिनको बचपन में उनके स्कूल से निकाल दिया गया, उनको कहा गया कि ये मंद बुद्धि बच्चा है, कभी नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनका लक्ष्य था विश्व को कुछ देने का, राष्ट्र को कुछ देने का। तो उन्होंने संपूर्ण संसार को प्रकाश देने के लिए एक बल्ब का निर्माण किया, जिससे आज समस्त संसार आज लाभान्वित है और उनका वह सफलता का लक्ष्य परिलक्षित होता है। इसलिए आपके जीवन में यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनें। सबसे पहला कदम आपका सफलता का है लक्ष्य। आप एक और उदाहरण देखें, जिन्होंने बचपन में यह देखा कि केतली भाप से ऊपर उठ रही है, कोयले रखे फिर भी भाप से उठ रही है, तो उन्होंने सोचा कि यह क्या एनर्जी है और उसी एनर्जी पर उन्होंने काम किया और जेम्स वाट ने एक इंजन का निर्माण कर दिया। उसी इंजन के कारण आज संपूर्ण विश्व में यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस ट्रेन के माध्यम से जाते हैं वह इनकी देन है। उनका लक्ष्य था, उसी चीज पर उन्होंने काम किया। तो आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का विकास हो, आपके परिवार का विकास हो। तो सबसे पहले आप लक्ष्य निर्धारित करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सबसे पहला सूत्र है लक्ष्य।
लक्ष्य को आप सदैव याद रखें, कभी उसे भूलें ना, अपनी आंखों से ओझल न होने दें, तो आपको दुनिया में कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई आड़े नहीं आ सकती आपके सामने ऐसी शक्ति जो आपको असफल कर दे। नमस्कार, धन्यवाद।